इसमें जो सबसे पहले वाला जो सवाल है, मतलब सवाल नंबर 11, इसमें क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी है 3, 15, 27 और 39, ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो प्रथम पद ए जो है उसका मान कितना है, 3, ठीक है। सार्वंतर निकालेंगे तो 15 माइनस 3 कितना, 12, ठीक है। एक चीज़ ये दे रखी कि उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक। तो कौन सा पद पूछा है, तो यानी कि ए एन निकालना अपने को, ठीक है। ए एन बराबर लिख देंगे अपन कौन से पद से, ए 54 से कितना अधिक है, 132, ठीक है। ए की जगह क्या लिखोगे, 3 प्लस एन की जगह 54 है तो क्या लिखोगे, 54 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 12, और प्लस कितना हो जाएगा, 132, ठीक है। 3 है ये, 54 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 53, ठीक है। 53 में गुणा करना अपने को 12 का, 36, 3 हासिल 60 और 3 63, तो ये हो जाएगा 636, ठीक है। और प्लस क्या है, 132। अब देखोगे तीनों क्या है, जोड़ी करनी है अपने को, जोड़ करेंगे 636, 132 और 3 को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 771 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 771। ये तो क्या आया, ए एन, ठीक है, कितना आया, 771। अब इसमें पूछा है कि कौन सा पद, पद है यानी कि इसका पद निकालना आपने को, कौन सा पद है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ए एन बराबर अपने पास 771 आया, तो ए का मान तो ही है वो 3 प्लस एन की जगह कुछ नहीं लिखना, क्योंकि अब जो पद है वो ज्ञात करना, ठीक है। और गुणा डी से हो जाएगा यानी कि 12 से, और ए एन का मान यहाँ से निकाला अपन ने लास्ट वाला पद, तो वो कितना है, 771, प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। 12 का गुणा एन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 एन, और 12 का 1 से हुआ तो माइनस का 12। इस माइनस का 12 जो है इसको इधर भेज देंगे, 768, ठीक है। इस 12 को इधर भेज देंगे, प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 एन, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 780, और बटा किसका भाग लगेगा, 12 का, ठीक है। भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 बार 72, फिर बचा अपने पास 60, तो 12 पंजा 60, यानी कि एन बराबर कितना आ जाएगा, 65, यानी कि कौन सा पद हो जाएगा वो, 65वां पद, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें है 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है और इनके 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 है, कितना है, 100। तो इनके 1000 है, 1000 पद जो है उसका अंतर बताना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इधर मान लो और सेकंड इधर मान लो। इसमें से फर्स्ट वाले का प्रथम पद अलग है, उसका भी अलग है। इसको अपन A1 मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, A2। लेकिन इसका जो सार्वअंतर D है तो इसका भी कितना है, D है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सार्वअंतर क्या है, समान है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, समान है। इसके अलावा A1 और A2 क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब इसने लिखा कि 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। अंतर का मतलब इसके 100 पद A100 और इसके भी A100, दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 100 है, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो जाके अंतर आएगा ना। बड़ी कौन सी, बड़ी तो ये है, और छोटी कौन सी, ये है, तो इसको पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा A2 प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा, 100 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, सेम है। इसी तरीके से यहाँ लिखोगे तो A1 प्लस है, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, दोनों जगह माइनस 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, अंतर जो है कितना है, 100 है, ठीक है। ये पूरा प्लस का और ये पूरा माइनस का सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ पे अपने समीकरण जो आई वो क्या आई, A2 माइनस A1 बराबर कितना है, 100, ठीक है। ये तो अपने को ये दे रखा है, वो उससे निकाला। अब अपने को जो निकालना वो क्या है, 1000 पदों का अंतर, कितने पदों का निकालना है, 1000। तो इसी तरीके से सेम वैसे ही ले लेंगे।
तो ए 1000 माइनस ए 1000, ये अपने लिए सेकंड है और ये फर्स्ट है, इनका अपने को अंतर निकालना है। ठीक है, सूत्र में अगर मान लिखे दूसरे वाले के लिए A2 प्लस एन की जगह इस बार क्या लिखना है 1000 माइनस 1 और डी वो सेम का सेम होगा वही है। इसी तरीके से यहाँ A1 हो जाएगा माइनस 1000 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, ये और ये दोनों क्या है सेम। इसका मतलब A2 माइनस A1 जो है उसका मान भी क्या रहेगा बराबर में 100 ही रहेगा, यानी कि समीकरण 1 से ये अपना आंसर है। मतलब कुल मिला के 100 पदों का अंतर है वो भी 100 है और 1000 पदों का अंतर है वो भी कितना आएगा 100। किसी भी पद का अगर अंतर निकालेंगे तो भी क्या आएगा सेम वही संख्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। ठीक है, 3 अंक वाली जो संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले 100 से और लास्ट में खत्म कहाँ पर होती है 999, उसके बाद 4 अंक की हो जाती है 1000 होता है तो। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और अब ये पूछा इसने आगे किससे विभाज्य होनी चाहिए 7 से, मतलब कुल मिला के 7 का भाग जाना चाहिए। तो 100 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो इसी तरीके से अपन चेक करेंगे अगर 7 का भाग, तो सबसे पहले जाएगा वो 105 में, 15 7 105 होते हैं। सबसे पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी 105। अपन समांतर श्रेणी बनाएंगे क्योंकि ये तो बोला है 3 अंकों की संख्या है, लेकिन आगे ये भी तो बोला है 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी 105, उसके बाद 7 जोड़ लो तो दूसरी कौन सी हो जाएगी 112। अब एक लास्ट लिख लेते हैं, तो लास्ट जो संख्या होगी 999 में भाग लगा के देख लेते हैं। कितने बच रहे 5 की 5 अपने पास बच रहे हैं, इसको कम कर दो तो ये हो जाएंगे 994। ठीक है, 999 में से कितने कम कर लेंगे 5 कम कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई अपनी समांतर श्रेणी। अब इसने पूछा कि कितनी संख्या है, कितनी संख्या है इसका मतलब क्या ज्ञात करना है अपने को n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n, a का मान कितना है 105, फिर d का मान कितना है, दोनों के बीच में अंतर कितना है 7 का, d बराबर क्या हो गया 7। ठीक है, अब सूत्र है उसमें मान लिख लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। ठीक है, a का मान कितना है 105, n का मान कितना है नहीं पता n माइनस 1 और d का मान कितना है 7। एक चीज अपने को पता है लास्ट वाली संख्या अंतिम पद, उसको क्या कर देंगे इसके बराबर में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इस 105 को इधर भेज दो तो 994 माइनस क्या हो जाएगा 105। ठीक है, बराबर हो जाएगा 7 का गुणा n से तो 7n और 7 का 1 से तो माइनस का 7। 994 में से 105 घटाने, 5 घटाएंगे तो 89। ठीक है, और 100 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, माइनस का 7 है इधर भेजिए क्या हो जाएगा प्लस का 7, और बराबर कितना है 7n। ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 896 और उसमें भाग किसका लग जाएगा 7 का, बराबर क्या है n। ठीक है, 896 में भाग लगा लेते हैं, आठ बार, यानी कि ये हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 128। कुल मिला के 100 और 999 जो है उसके बीच में कितनी संख्या होगी 128 ऐसी संख्या है जो किससे विभाज्य होगी 7 से, जिसमें 7 का भाग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है इसको देख लेते हैं। 10 और 250 के बीच, कहाँ से कहाँ तक बोला है 10 और 250। तो सबसे पहले मान लो 10 हो गया और लास्ट कौन सा अभी 250। आगे क्या कहा है उसने 4 के कितने गुणज है, 4 का मतलब 4 के पहाड़े में आए, तो 10 तो नहीं आते 4 के पहाड़े में, 10 के बाद क्या आता है 12 आता है ना, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट 250 आता है क्या, नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्या आएगा 248।
इसमें 4 का भाग चला जाएगा। तो पहली संख्या तो ये हो गई, लास्ट संख्या अपनी ये हो गई। ये क्या बन गई अपनी समांतर श्रेणी। ठीक है, ए का मान क्या हुआ 12, डी का मान कितना हुआ 4। वही सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान है ही अपने पास 12, एन का मान नहीं पता है और डी का मान कितना है 4। ए एन जो है वो लास्ट वाला, तो लास्ट में कितना है 248। ठीक है, इस 12 को इधर भेज दो तो 248 माइनस क्या हो जाएगा 12। 4 का गुणा एन से हुआ तो 4n और 4 का गुणा 1 से हुआ तो माइनस का 4। ठीक है, 248 में से 12 घटाएंगे तो 236। इस 4 को इधर भेज दो तो प्लस का 4 हो जाएगा और बराबर कितना है 4n। ठीक है, दोनों को जोड़ लो 240। 4 का क्या लग जाएगा भाग कितनी बार 6 बार और पीछे 0, यानी कि n जो है उसका मान जो है वो कितने पद हो जाएंगे 60। कुल मिला के 10 और 250 जो है 10 और 250 जो है उसके बीच में कितनी संख्या हो गई 60। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं इसका। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और एक और दे रखी 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। दोनों के nवें पद जो क्या है बराबर होंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो समांतर श्रेणी दे रखी है, एक तो पहली और दूसरी। इसके लिए a का मान कितना है 63, d का मान कितना है, संख्या बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है 2, है ना। इसी तरीके से सेकंड जो है इसके लिए a का मान कितना है 3। अब इसने कहा कि nवां पद जो है दोनों क्या होंगे बराबर। तो इधर अपन nवां पद निकालें तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार nवां पद। तो a का मान तो कितना है 63 प्लस n माइनस 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि n का मान अपने को पता नहीं है। ठीक है, इंटू d का मान कितना है 2। इधर देखोगे तो a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1। 3 और 10 के बीच में गैप जो है कितना है 7। यही तो पूछ रहा था मैं, क्या गलती हुई है। ठीक है, 63 है ये, इसका गुणा इसके साथ हुआ 2n, इसका इसके साथ तो माइनस का 2। ठीक है, इधर 3, 7n और ये 7 माइनस का n जो है उसको एक तरफ ले जाओ और संख्या को एक तरफ। ठीक है, तो ये जो n है इसको उधर भेज देते हैं तो 7n माइनस क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, 63 है ये, इधर माइनस का 2 भी है, प्लस का है तो इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 7 है तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 7। अब सबको जोड़ लो, 63 में से 2 गए तो 61, 61 में से फिर 3 घटाएंगे तो 58, 58 और फिर 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 65। 7n में से 2n घटाएंगे कितने बचेंगे 5n। तो n बराबर हो जाएगा 65 में किसका भाग लग जाएगा 5 का। तो ये भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है सवाल नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है कितना 16। उसके बाद 7वां पद दे रखा है, वो 5वें पद से कितना अधिक है, यानी कि A5 से 12 अधिक है। मतलब A5 जो है उसमें 12 जोड़ेंगे तो जाके कौन सा पद आएगा 7वां। ठीक है, तो एपी अपने को ज्ञात करनी। कुल मिला के इसको अगर लिखो तो A3, कल भी आए थे इस टाइप के सवाल, तो ये हो जाएगा A प्लस एक कम हो जाएगा 2D, ये होगा ना, बराबर कितना है 16। ये तो हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से A7 को क्या लिखोगे A प्लस 6D, A5 को क्या लिखोगे A प्लस 4D, एक एक कम करना है, प्लस क्या हो जाएगा 12। A से A कट जाएगा यहाँ पे, इस 4D को इधर भेज दो तो 6D माइनस क्या हो जाएगा 4D बराबर कितना है 12। 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 2,
डी बराबर हो जाएगा 12/2। कितनी बार? 6 बार। यानी कि डी का जो मान है वो कितना आ गया? 6। अब अपन क्या निकालेंगे? ए का मान इसमें रख देते हैं, तो डी बराबर 6 जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ए प्लस समीकरण 1 जो है वो क्या थी? 2D बराबर कितना है? 16। तो ए प्लस 2D की जगह क्या लिख दोगे? 6, और बराबर क्या हो जाएगा? 16। 2 का गुणा 6 से करके उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। अब उसने कहा कि समांतर श्रेणी निकालनी है, तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? सबसे पहला पद कौन सा है? 4। दोनों के बीच में गैप कितना है? डी का मान कितना आया था? 6। तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10। फिर अगला 16। ये अपनी क्या बन जाएगी? समांतर श्रेणी बन जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें है 3, 8, 13, 18 और लास्ट क्या दे रखा? 253 में अंतिम पद से कौन सा पद? 20वां पद। अब इधर से ज्ञात करना है, पीछे से। तो पीछे से अगर ज्ञात करना है तो अपने लिए ए जो है वो क्या हो जाएगा? 253। मतलब जैसे इधर से अपन ज्ञात कर रहे हैं तो पहला पद ये है, इधर से ज्ञात कर रहे हैं तो पहला पद कौन सा हो जाएगा? पीछे वाला, ठीक है। डी का मान देखोगे तो 3 और 8 के बीच में गैप कितना है? 5, ठीक है। तो अब इधर से ज्ञात कर रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि एन बराबर क्या लिखेंगे? 20। सूत्र यही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 253। एन का मान कितना है? 20 या 820 लिख सकते हैं, माइनस 1, और डी का मान कितना है? माइनस का 5, ठीक है। गुणा भाग करने 253 है ही है, 20 में से 1 गया तो 19, 19 का गुणा 5 से करेंगे तो 95, और किसका रहेगा? माइनस का, ठीक है। यानी कि 253 में से घटाना अपने को कितना? 95। 253 में से 100 घटाओगे तो 153 हो जाएंगे। अपने को तो 95 घटाने, 5 और जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे? 158। ये अपना आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, योगी है ना, छठे और 10वें पदों का, चौथे और 8वें का, यानी कि A4 और A8 दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा है? 24, ठीक है। और एक और दे रखा है छठे और 10वां, तो A6 प्लस 10वां यानी कि ये 10 का योग जो है कितना दे रखा है? 44। बता दे रहा हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा उधर। प्रथम 3 पद याद करने, तो पहले अपन समीकरण को इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 को अपन क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। 8 को क्या लिखेंगे? A प्लस 7D बराबर कितना है? 24। A और A को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A। 3 और 7 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 10D, और बराबर कितना है? 24। ये तो एक, ठीक है। इधर देखोगे तो A प्लस 5D और ये हो जाएगा A प्लस 9D, एक एक कम, ठीक है। बराबर कितना है? 44। A और A को जोड़ोगे तो 2A, 5 और 9 को जोड़ा तो 14D बराबर कितना है? 44। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब वही विलोपन विधि से, तो समीकरण 2 में से क्या घटा लेंगे? समीकरण 1, ठीक है। 2A प्लस 14D और बराबर कितना है? 44, और उधर क्या है? 2A प्लस कितना है? 10, कितना है बराबर में? 24। माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 14 में से 10 घटाएंगे तो 4D, और 44 में से 24 घटाएंगे तो 20। D बराबर हो गया 20/4, भाग लगाओगे क्या आएगा? 5। यानी कि D का मान क्या आ गया? 5।
डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो डी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी अपनी 2a प्लस 10, डी की जगह क्या लिखोगे 5 बराबर कितना है 24, 10 का गुणा 5 से करोगे क्या हो जाएगा 50 बराबर 24, 2a है ही है, 50 को उधर भेजोगे तो 24 माइनस क्या हो जाएगा 50, ठीक है, बराबर क्या है 2a, 24 में से 50 घटाओगे तो 26, लेकिन किसके होंगे माइनस के, ठीक है, a बराबर हो गया -26/2, कितनी बार 13 बार, a जो है उसका मान क्या आ गया -13। अब अपने को निकालना है समांतर श्रेणी, क्या निकालना है कुल मिला के 3 पद निकालने हैं, कितने पद 3 पद, पहला पद क्या हो गया -13, उसमें डी का मान कितना है 5, तो 5 को जोड़ लो, 13 में 5 जोड़ेंगे कितने होंगे, ये माइनस का है कम होगा तो -8, फिर क्या आ जाएगा -3, ये अपना आंसर है, ठीक है। कुल मिला के जो पहला पद है उसमें क्या कर लेंगे 5 5 जोड़ेंगे, ठीक है।